Yes, good morning everyone. So today we are going to start the ninth chapter of your book, as chapter 7 and 8 has been deleted from the syllabus. And the name of the ninth chapter according to your NCERT book is Recent Developments in Indian Politics. But according to the new syllabus given or revised by the CBSE, the name of this chapter is going to be Indian Politics, Trends and Developments. Basically, we are going to understand the Indian politics after 1989 and we'll see the trends and developments. Where I told you two topics have been added, that is NDA 3 and 4 are the additional topic, and issues of development and governance. These two topics are additional, which we shall be covering at the last. But before that, we will be covering this chapter from your NCERT book only. So you can see the first topic which is coming up is context of the 1990s. So थोड़ा सा basic बता दूं. For in the last chapter we had covered the topics till खुशी किस election तक we had seen. After 1997 when emergency was over, we had elections 1997 में. फिर वो कौन सी गवर्नमेंट आई थी? जनता पार्टी. Then after that what happened? Mid term election. उनका गवर्नेंस प्रॉपर नहीं था, डायरेक्शन प्रॉपर नहीं था, तो डिसॉल्व हो गई थी गवर्नमेंट. फिर से इंदिरा गांधी पावर में आ गई थी कब? 1980s में हो गया था ना, 1980s. ठीक है, तो हम कहां से हम यहां पे इस चैप्टर में बात कर रहे हैं कॉन्टेक्स्ट ऑफ 1990s. जब एस लग जाता है तो मतलब ऑलमोस्ट 10 इयर्स की बात कर रहे हैं, टिकेट की बात कर रहे हैं. 90s के बाद क्या हुआ है, ठीक है. तो हमें ये जो देखने हैं बीच में 80 यानी तो हमारी लगातार जो हम पढ़ते वाले चैप्टर्स वी हैव कवर्ड की रेस्टोरेशन ऑफ कांग्रेस सिस्टम, देन वी हैव सीन द प्रीवियस चैप्टर पार्टीजन पार्टी सिस्टम इन इंडिया, वो देखा था. तो उसमें हम लगातार अपना इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम देख रहे हैं. फिर इमरजेंसी हो गया, इमरजेंसी का 1977 में फिर से इलेक्शन हुई, जनता पार्टी आई, तो हमने कोलिशन गवर्नमेंट्स ये सब देखा है स्टेट लेवल में. बट अब 1980s के बाद तो हमारे दो चैप्टर जो बीच में थे वो डिलीट हो गए. उन्हें बेसिकली पॉलिटिकल सिस्टम से इतना रिलेटेड नहीं था. उनका नेम क्या था? एक का था रीजनल एस्पिरेशंस और एक का क्या था? दो चैप्टर्स है ना, एक है राइज ऑफ पॉपुलर मूवमेंट्स. तो इनके बीच बीच में थोड़ा थोड़ा हमको डिफाइन कर रखा है पॉलिटिकल सिस्टम कैसा चल रहा था. तो वो तो हमारा डिलीट हो गया. तो हमें देखा 1980s के बाद क्या हुआ, तब हम यहाँ तक पहुंचेंगे ना, तब इन 10 सालों में क्या हुआ. तो इसमें क्या है, इंदिरा गांधी का गवर्नमेंट वाज इलेक्टेड, इंदिरा गांधी वाज इन द पावर वंस अगेन विद अ गुड मेजॉरिटी. सो उसके बाद हम देखते हैं क्या होता है यहाँ पर इंदिरा गांधी का असैसिनेशन. व्हाट डू वी अंडरस्टैंड बाय द वर्ड असैसिनेशन? जब कोई इंपॉर्टेंट सेलिब्रिटी या पर्सनैलिटी जो वेल नोन हो उनको प्लान्ड वे में मर्डर किया जाता है, उस वर्ड को हम क्या बोलते हैं? असैसिनेशन. अब कोई कॉमन पर्सन का एक्सीडेंट हो जाए रोड पे, यू वोंट कॉल कि उसका असैसिनेशन हो गया है, ठीक है. सो ओके, कमिंग. So a particular word which we use for such people, such political leaders, important personalities जिनको लोग फॉलो भी करते थे उस टाइम पे, जिनका पावर था, इन्फ्लुएंस था, we call a word assassination. तो इनका assassination कब होता है इंदिरा गांधी का? 84 में, ठीक है. तो यहाँ पे गवर्नमेंट चल रही है 84. जब उनका assassination होता है उसके बाद तुरंत बाद इलेक्शंस होते हैं, उसके बाद राजीव गांधी प्राइम मिनिस्टर बन जाते हैं. तो इस तरीके से 10 इयर्स का चल रहा था, ठीक है, पॉलिटिकल सिस्टम. फिर 90s में क्या होता है थोड़ा सा बता दिए, 80s के बाद क्या हुआ. अब यहां से रीड करेंगे तो अंडरस्टूड हो जाएगा. सो पहला टॉपिक है कंटेक्स्ट ऑफ 1990s. 80 पे हमने खत्म किया था, थोड़ा सा उससे रिलेट कर दिया है. You have read in the last chapter that Rajiv Gandhi became the prime minister after the assassination of Indira Gandhi. Last chapter हमारा डिलीट हो गया तो you didn't read it, but मैंने बता दिया. यहाँ पे 84 में assassination हो जाता है इंदिरा गांधी का. उसके बाद राजीव गांधी became the new prime minister after the assassination of Indira Gandhi. He led the Congress to a massive victory in the Lok Sabha elections held immediately thereafter 1984. So ये क्या कह रहे हैं देखिए, he led the Congress to a massive victory in the Lok Sabha elections held immediately thereafter in 1984. 1984 में immediately elections क्यों हुए होंगे सलोनी? Assassination of इंदिरा गांधी हो गया तो immediately elections कराए गए. उसमें बहुत अच्छी विक्ट्री मिली, बहुत अच्छी मेजोरिटी मिली, लगा कि बहुत अच्छा कंट्रोल है कांग्रेस का फिर से. तो बहुत अच्छी विक्ट्री थी कांग्रेस में. और इसका रीजन क्या रहा होगा? पीपल हैड सिंपैथी आल्सो कि उनका इतना बड़ा लीडर जो कांग्रेस का था उसको असैसिनेट कर दिया गया इस तरीके से. सो दे आल्सो गॉट द सिंपैथी वोट्स where people supported Congress once again, and Rajiv Gandhi won that election and he became the prime minister. As the decade of the 80s came to a close, a country witnessed 5 developments that were to make a long-lasting impact on our politics. तो ठीक है, 1984 में क्या हो गया? इंदिरा गांधी assassination हो गया, ठीक है. फिर इसके बाद प्राइम मिनिस्टर कौन बन गया? राजीव गांधी यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर बन जाते हैं 84 में ही.
ठीक है। तो उसके बाद जब 90s 89 लगा लो, जब फिनिश हो रहा था तो 5 डेवलपमेंट्स देखे हैं, ठीक है, 5 डेवलपमेंट्स। तो 5 डेवलपमेंट हमने अपने इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम में देखे हैं, जो हम उस टाइम में देख रहे थे कुछ नया इमर्ज हो रहा है, क्या चीजें हमारे पॉलिटिकल सिस्टम में हो रही थी। आफ्टर असैसिनेशन ऑफ इंदिरा गांधी, राजीव गांधी वहां पर इलेक्शन जीत जाते हैं, बिकेम द प्राइम मिनिस्टर। फिर जब तक ये 80s का जो हमारा डिकेड फिनिश हो रहा था, हमारा 1989 लास्ट ईयर है ना, फिर 90s का डिकेड शुरू होने वाला है ना, तो इसके एंड से ही कुछ डेवलपमेंट्स शुरू हो गए थे। तो 5 लॉन्ग लास्टिंग जो हमारा बहुत इंपैक्ट डालने वाले थे हमारे पॉलिटिकल सिस्टम में, जिनका बहुत असर पड़ा, वो कौन से 5 डेवलपमेंट्स थे, वो हम अब नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे। तो ये बस एक इंट्रोडक्शन बेसिक सा था कि ईयर्स का आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन दूर हो जाए कि किसके बाद क्या हुआ। तो 80 के बाद 89 तक ये चीजें होंगी, इलेक्शन हुआ, असैसिनेशन हुआ है, फिर इलेक्शन हुआ है, फिर ये जो है 5 डेवलपमेंट्स हुए हैं कुछ हमारे पॉलिटिकल सिस्टम में, जिसका इंपैक्ट बहुत डीप था हमारे पॉलिटिकल सिस्टम में। दैट वी आर गोइंग टू स्टडी अंडर दिस टॉपिक आल्सो। 1990s के इस डिकेड में क्या क्या 5 डेवलपमेंट्स हुए हैं, वन बाय वन। ओके, इतने में किसी को कोई प्रॉब्लम चल भी रहा है ये? Okay, so we are starting the first development, okay, that made a long-lasting impact on our Indian politics after 1990s phase we are seeing. So the first most crucial development of this period was the defeat of the Congress party in the elections held in 1989. अब इलेक्शंस 84 में हुए थे ना, राजीव गांधी प्राइम मिनिस्टर बन गए थे। सो नेक्स्ट इलेक्शन कब होंगे? आफ्टर द गैप ऑफ 5 इयर्स। तो आफ्टर गैप ऑफ 5 इयर्स देखेंगे तो कब आ रहा है? 89 में। तो 89 में इलेक्शंस होने थे। The party that had won as many as 415 seats in the Lok Sabha in 1984. यहाँ पे थोड़ा बता रहा हूँ। 1984 में जो इलेक्शन हुए उसमें कितनी सीट्स आई हैं? कितनी लिखी है सलोनी? कितनी? 400 415। और वही 1989 में कितनी पहुंची? 197। तो यहाँ पे मेजॉरिटी देखो और यहाँ पर देखो, ठीक है, तो डिफरेंस देखो। लोकसभा इलेक्शंस थे ये वाले, इसमें आफ्टर द असैसिनेशन ऑफ इंदिरा गांधी, दिस वाज द रिस्पांस ऑफ द पीपल, वेयर द होल पीपल सपोर्टेड दिस कांग्रेस पार्टी, जिसमें राजीव गांधी प्राइम मिनिस्टर बने। उसी के 5 साल बाद जब देखते हैं 1989 में दोबारा से जनरल इलेक्शंस होते हैं फॉर लोकसभा, तो यही रिजल्ट आ जाता है 197 पे। तो एक सबसे बड़ा अगर हम डेवलपमेंट चेंज देखते हैं जिसका असर हमारी पॉलिटिक्स में पड़ने वाला था, वो यही था। फर्स्ट द मोस्ट क्रूशियल डेवलपमेंट ऑफ दिस पीरियड, जो 90 से पीरियड पढ़ रहे हैं हम, लास्ट से 1989 से शुरू कर रहे हैं, ठीक है। जो हमारे पॉलिटिकल सिस्टम में चेंजेस आए 89 से आने शुरू हुए, तो हम इसे 90 सी फेज में ही काउंट करते हैं। 90 शुरू हो गया, ठीक है। The Congress party in the election held in 1989, the party that won as many as 415 seats in Lok Sabha in 1984 has reduced to only 197 in this election. मतलब 89 के इलेक्शंस में they were only limited up to 197 seats. The Congress improved its performance and came back to power soon after the midterm elections held in 1991. बट इसके बाद फिर से वही होता था हमेशा, बिकॉज हमने ये देखा डोमिनेंस कांग्रेस का कम हो रहा था, बट स्टिल देयर वाज नो अपोजिशन पार्टी जिसको हम सिंगल पार्टी बोल सके, जो अपोजिशन में खड़ी हो सके किसके? कांग्रेस के। तो हमेशा ऐसा होता था, कांग्रेस बहुत बार हार गई, 1-2 बार हारी, बट जो दूसरी गवर्नमेंट होती थी वो फंक्शन नहीं कर पाती थी, गवर्न नहीं कर पाती, ज्यादा 4 मंथ 18 मंथ्स 2 इयर्स, उसके बाद दोबारा डिसॉल्व हो जाती थी और बीच में क्या हो जाते थे? फिर से मिड टर्म इलेक्शन। तो दोबारा मिड टर्म इलेक्शन की डेट क्या लिखी है यहाँ पर? 1991 में क्या हो गया? मिड टर्म। और रीजन आपको पता है क्या होगा, वो हम रीजन अभी डिटेल में पढ़ेंगे, बस अभी आपको 5 डेवलपमेंट देखने हैं। तो यहाँ पे मिड टर्म, अदरवाइज इलेक्शन कब होने चाहिए थे? 89 के बाद 90, 91, 92, 93, 94, 93 या 94 में होने चाहिए थे, बट 91 में हो गई क्योंकि अगेन गवर्नमेंट डिसॉल्व हो गई होगी। फिर से पावर में कौन आ गई इंप्रूवमेंट करके? कांग्रेस। But the elections of 1989 marked the end of what political scientists have called the Congress system. But अब हम पूरी इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम पढ़ रहे हैं, अभी तक हमने क्या बोला? कांग्रेस का डोमिनेंस था, कभी कम हुआ कभी ज्यादा हुआ, बट दे वर डोमिनेंट। पर ये जो ईयर माना जाता है, जो पॉलिटिकल साइंटिस्ट होते हैं, जो ऑब्जर्वर्स होते हैं, जो चीजों को अच्छे से स्टडी करते हैं पॉलिटिकल सिस्टम को इंडिया के, उन्होंने इस ईयर को क्या बोला है? 1 मार्क मान सकता है 1989, इसको बोला एंड ऑफ कांग्रेस सिस्टम। यहां से ऐसे लगा था कांग्रेस पावर में दोबारा तो आई, बट इसके सामने अपोजिशन पार्टीज आ चुकी थी बहुत सारी, जो स्ट्रॉन्ग बन रही थी धीरे धीरे। इससे पहले हम आफ्टर इंडिपेंडेंस देखे 89 तक, ठीक है, कभी कांग्रेस की पावर कम हुई है, कभी ज्यादा हुई है, कभी ज्यादा मेजॉरिटी मिली है, बट स्टिल
देयर वाज नो अपोजिशन पार्टी जो स्टैंड हो सके किसके सामने, कांग्रेस पार्टी के सामने एज अ सिंगल पार्टी। बट 89 के बाद वहां इमर्ज होने लगी थी कुछ पार्टीज, इसीलिए इसको हमने 89 में जो कांग्रेस हारी थी इसको पॉलिटिकल साइंटिस्ट कॉल एज द एंड ऑफ कांग्रेस सिस्टम। See, you can see here, but the elections of 1989, yeah, 1989 marked the end of what political scientists called as the Congress system. To be sure, the Congress remained an important party and ruled the country more than any other party even in the period of 1989. और ये तो कोई शक की बात नहीं है, this was the only party जिसने आफ्टर इंडिपेंडेंस हमारी कंट्री को रूल किया है, 89 के बाद भी किया है, but still 89 को those political scientists said that it was the end of the Congress system. कांग्रेस पार्टी एंड नहीं हुआ, जो एक इन्फ्लुएंस था, डोमिनेंस था कांग्रेस पार्टी का, that came to an end. पर कांग्रेस पार्टी तो आज भी है ना, पर उसका वो डोमिनेंस है आज, वो डोमिनेंस नहीं है। तो 89 से बोला है कि उस सिस्टम का जो एक डोमिनेंस था, कंट्रोल था ओवर द पीपल, लोग को वो इन्फ्लुएंस थे उससे, वो सिस्टम एंड हो गया था 89 के इलेक्शन से, जब राजीव गांधी हार गए थे यहाँ पर, ठीक है। बट इट लॉस्ट द काइंड ऑफ सेंट्रलिटी, हाँ तो ये क्या बोल रहे हैं, पार्टी तो अभी भी है, बट इट लॉस्ट द काइंड ऑफ सेंट्रलिटी इट अर्लियर एंजॉयड इन द पार्टी सिस्टम। जिस पार्टी सिस्टम में सेंट्रलिटी, जो इंपॉर्टेंस पहले गेन करते थे, जो लोगों को इन्फ्लुएंस करते थे, एक सिंगल पार्टी थी इतनी स्ट्रॉन्ग जिसको मानते थे, वो वाली पोजीशन उन्होंने लूज कर दी थी, ठीक है। सो दिस वाज द फर्स्ट डेवलपमेंट। इसमें क्या क्या बता पाएंगे खुशी हम, इफ सी द क्वेश्चन कैन कम इस चैप्टर से, व्हाट वर द 5 डेवलपमेंट्स which could have a long lasting impact on the Indian politics after 1984 भी आ सकता है, after 1989 भी आ सकता है। So पहला वाला आप क्या बताओगे, defeat of the Congress party in the election of 1989, याद रखना 84 में तो assassination हुआ था, उसके बाद ऑफ कोर्स सिंपैथी वोट मिले, लोगों की सिंपैथी भी थी, तो आराम से जीत गए। कितने वोट्स मिल गए, सीट्स 415 सीट्स मिल गई लोकसभा में। बट उसके 5 ईयर बाद जब इलेक्शन हुआ, कांग्रेस लोग पीपल आर नॉट हैप्पी विद देयर पॉलिसीज, ना उस तरीके से वर्क कर पा रहे थे, प्लस जो उनकी लीडर थी इंदिरा गांधी, शी वाज नो मोर, तो यहाँ पर बहुत गंदी तरीके से हार गए थे, ठीक है। वो अलग बात है, दोबारा से पावर में आ गए, बट स्टिल इसको हमने क्या बोला, एंड ऑफ कांग्रेस सिस्टम, उनकी जो एक लीडरशिप थी वो एंड हो गई। सो दिस वाज ऑल अबाउट द फर्स्ट डेवलपमेंट, एंड बिकॉज इसको क्या बोल रहे हैं हम, और इट कुड हैव लॉन्ग लास्टिंग इंपैक्ट ऑफ आवर पॉलिटिक्स। इसका लॉन्ग लास्टिंग इंपैक्ट हुआ हमारे पॉलिटिक्स पे या नहीं, आज हम कांग्रेस की पावर देखते हैं, नहीं देखते हैं, जो और यहाँ पे और भी पार्टी जो इमर्ज हुई, आज इमर्ज हुई है, और ऐसा तो नहीं है ना कि बीजेपी हम श्योर रहेंगे कि वही डोमिनेट कर रही है, ठीक है, अभी उनकी गवर्नमेंट है, बट हम कह नहीं सकते नेक्स्ट में किसकी हो, ठीक है, कौन लोग किसको सपोर्ट करेंगे। तो वो जो सिस्टम था पार्टी का वो एंड हो गया था, तो इस सिस्टम की वजह से, इन इवेंट्स की वजह से चेंज आया हमारे पॉलिटिकल सिस्टम में, इसीलिए हम इसको डेवलपमेंट्स में पढ़ रहे हैं, कॉन्टेक्स्ट ऑफ 1990s के नीचे, ठीक है। लेट्स मूव टू द सेकंड वन नाउ। अब आपको देना पड़ेगा, 6 मार्क्स का आता है, 4 मार्क्स का आता है, हाउ यू हैव टू फ्रेम अ क्वेश्चन कि टाइम जितना लिमिटेड टाइम में आप उसको कवर कर पाओ, ठीक है। तो लेट्स सी सेकंड डेवलपमेंट। So second development was the rise of Mandal issue in national politics. This followed the decision by the new National Front government in 1990s. मतलब हमने क्या पढ़ा था इससे पहले, 1989 के बाद क्या हुआ था, कांग्रेस हार गई थी ना, तो जो न्यू गवर्नमेंट बनी थी उन्होंने एक न्यू इशू को रिकॉग्नाइज किया, एक मंडल इशू चल रहा था। मंडल इशू पता है क्या है, हम जिसमें ओबीसी को रिकॉग्नाइज करते हैं कि उनको भी सेंट्रल गवर्नमेंट में रिजर्व जॉब होनी चाहिए। तो ये बहुत टाइम से कमीशन बना हुआ था, मंडल कमीशन, ओबीसी के लिए और बैकवर्ड क्लासेस के लिए, कि इनको कैसे हम प्रमोट करें, इन जो डिप्राइव्ड सोसाइटी हमारी बैकवर्ड कास्ट के लोग हैं, इनको कैसे हम प्रमोट करें, कैसे डेवलप करें, कैसे इनको इक्वल अपॉर्चुनिटीज दें। तो इसके लिए एक हमारी मंडल इशू बनी थी, मंडल कमीशन बनी थी। उस कमीशन का नाम इसी जो ओनर था, ओनर कह रहा हूँ, जो प्रेसिडेंट थे, जो लीडर थे, उनका नाम जो भी था, तो उसमें जो मंडल कमीशन उनके नाम से निकल के आया, ठीक है। तो मंडल इशू पढ़ रहे हैं, मंडल कमीशन आगे पढ़ेंगे इस चैप्टर में। तो वो ओबीसी के लिए था, ओबीसी को सेंट्रल गवर्नमेंट ने रिजर्व सीट्स कर दी थी। कौन सी गवर्नमेंट ने, जो जनता पार्टी जो उसके बाद आती है,
राजीव गांधी यहाँ पे आ गए थे कब? 1989 में। उसके इसीलिए 1990 में इन लोगों ने उसको क्या कर दिया, रिकॉग्नाइज कर लिया और इम्प्लीमेंट कर दिया कि मंडल कमीशन ने जो रिकमेंडेशंस दी हैं उसको हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। तो जब इन्होंने इम्प्लीमेंट किया तो ऑल ओवर द कंट्री कुछ लोग सपोर्टर थे, कुछ अपोज थे इस पॉलिसी के कि ओबीसीज को इस टाइप की रिजर्वेशन क्यों मिल रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब्स के लिए। तो बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट और अनरेस्ट हो गया हमारी कंट्री में सारी तरफ, ठीक है, अलग अलग सोसाइटीज में। तो इसी को हमने क्या बोला, मंडल इशू। उसी को रीड कर रहा हूं, देखिए। सेकंड डेवलपमेंट वाज द राइज ऑफ मंडल इशू इन नेशनल पॉलिटिक्स, और इसका इंपैक्ट पड़ा डायरेक्ट हमारी नेशनल पॉलिटिक्स पे। इसको किस हमने एजेंडा बना लिया, बेस बना लिया वोट्स को गेन करने के लिए। आज भी हम देखते हैं जब पॉलिटिक्स सिस्टम, जब पॉलिटिक्स आता है, इलेक्शंस आता है, तो रिलीजन के बेस पे, कास्ट के बेस पे कितनी ज्यादा पॉलिटिक्स होती है। तो यहाँ से डेवलपमेंट शुरू हुआ था। दिस फॉलोड द डिसीजन बाय द न्यू नेशनल फ्रंट गवर्नमेंट। इस गवर्नमेंट का नाम था न्यू नेशनल, जनता गवर्नमेंट नहीं थी वो, जनता तो पहले थी। न्यू नेशनल फ्रंट गवर्नमेंट जो थी 1990 में, जो राजीव गांधी को हरा करके बनी थी, टू इम्प्लीमेंट द रिकमेंडेशंस ऑफ मंडल कमीशन। इन्होंने इम्प्लीमेंट कर दी थी मंडल कमीशन की रिकमेंडेशंस दैट जॉब्स इन सेंट्रल गवर्नमेंट शुड बी रिजर्व फॉर द अदर बैकवर्ड क्लासेस। जॉब्स को रिजर्व कर दिया था। दिस लेड टू द वॉलेंट एंटी मंडल प्रोटेस्ट। जब वॉलेंट वर्ड यूज आ जाता है तो मतलब यूज ऑफ आर्म्स, आर्म्स का यूज हो रहा था, किलिंग्स हो रही थी, इस टाइप के वॉलेंट एक्टिविटीज होने लगी, एंटी मंडल प्रोटेस्ट इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। दिस डिस्प्यूट बिटवीन द सपोर्टर्स एंड अपोनेंट। तो ये जो डिस्प्यूट, जो वॉयलेंस चल रहा था सपोर्टर्स एंड अपोनेंट्स, जो सपोर्ट कर रहे थे और जो अपोज कर रहे थे, ऑफ ओबीसी रिजर्वेशन वाज नोन द मंडल इशू। तो ये 2 मार्क्स में भी आ सकता है ना, सिंपल। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय मंडल इशू? सो यू विल हैव टू एक्सप्लेन कि देयर वर सर्टेन recommendations given by the Mandal Commission which were finally implemented by the government. नेम क्या था गवर्नमेंट का? which government? National Front government in 1990 after the defeat of Congress in 1990 or 1989. इन्होंने जब implement किया तो there were anti-Mandal protests all around the country among between the supporters and opponents of OBC. So this is known as the Mandal issue. So you have to be ready for 2 mark question, 4 mark question, 1 mark question, कहीं से भी आ सकता है, ठीक है। ये आ सकता है which government passed the recommendations given by the for the Mandal issue। तो आपको बताना पड़ेगा नेशनल फ्रंट गवर्नमेंट। तो जब आप चैप्टर रीड करोगे तो यू विल बी एबल टू कवर द 1 मार्क क्वेश्चन, 2 मार्क्स क्वेश्चन एंड लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस आल्सो। सो यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट एंड टू प्ले अ इंपॉर्टेंट रोल इन शेपिंग पॉलिटिक्स सिंस 1989। जब ये इंसिडेंट हुआ इसके बाद इसका बहुत इम्पैक्ट पड़ा हमारे पॉलिटिकल सिस्टम में, जो आज तक भी हम देखते हैं कास्ट रिलीजन का कितना इम्पैक्ट है हमारा पॉलिटिकल सिस्टम में। तो ठीक है, तो सेकंड वाज द मंडल इशू। चलिए अब लेट्स मूव टू द थर्ड वन। Let's see what was the third development. इसमें एक पिक्चर ही बनी हुई है, पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन कैन आल्सो कम। यू कैन सी हियर पीपल, उस टाइम ये अमूल जो कंपनी थी ये अपना इस टाइप से एड्स देते थे, देखिए, और रिएक्शन टू मंडलिज्म, जो मंडल का इशू आया था इसके ऊपर रिएक्शन दिया कार्टूनिस्ट। आज भी न्यूज़पेपर में देखते हैं कार्टून बन के आता है पॉलिटिक्स के ऊपर जो इशू चल रहा होता है, कास्ट नो बार, क्लास नो बार, अमूल बार बार। मतलब क्या था, मंडल इशू ने क्या कर दिया था, उनको भी रिजर्वेशन दे दिया था, तो कास्ट का जो डिफरेंस था खत्म कर दिया था मंडल के अकॉर्डिंग, मंडल कमीशन के अकॉर्डिंग। इसीलिए इस टाइप से अमूल बटर, एवरी मंडल्स चॉइस, इस टाइप से कुछ बना दिया है, ठीक है। लेट्स सी द थर्ड इकोनॉमिक पॉलिसी। इकोनॉमिक पॉलिसी तो पता है ना, 1991 में, ठीक है, हमारी न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आई थी जिसमें हमने किसका इम्प्लीमेंटेशन किया था, किसको एक्सेप्ट किया था, LPG। क्या है LPG? सृष्टि पता है कुछ? ये तो बेटा बहुत जरूरी है। क्या है खुशी? लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन चैप्टर पढ़ चुके हैं। इससे हम अपनी इकोनॉमी को दूसरी इकोनॉमी, आउटसाइड इकोनॉमी, ग्लोबल इकोनॉमी से जोड़ते हैं। आज हमारी कंट्री में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स हैं, MNCs हैं, हमारे प्रोजेक्ट्स बाहर हैं, उनके प्रोजेक्ट्स अंदर हैं, और गुड्स का इंपोर्ट एक्सपोर्ट है, ठीक है। आज हम उनके गुड्स यूज करते हैं, वो हमारी कंट्री के गुड्स यूज करते हैं। तो ये सब कब हुआ, जब LPG को हमने एक्सेप्ट किया एज द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी हमारी कंट्री। अदरवाइज हमारी इकोनॉमी कैसी थी, क्लोज्ड थी। उसके बाद हमने अपनी इकोनॉमी को क्या कर दिया, ओपन, 1991 से, ठीक है। तो इस बारे में पढ़ रहे हैं हम थर्ड डेवलपमेंट। इसी का इम्पैक्ट है आज हमारी पॉलिटिक्स में। इकोनॉमी के बिना तो कुछ इम्पॉसिबल नहीं है ना।
Third, the economic policy followed by the various governments took a radical different turn. This is known as the initiation reforms started by Rajiv Gandhi. Rajiv Gandhi ने start किया था. These changes first became very visible in 1991. तो जो हमारी इकोनॉमी में चेंजेस दिखने लगे, जो राजीव गांधी ने शुरू किए थे, वो चेंजेस सबसे पहली बार कब हमें दिखने लगे? 1991 में. And radically changed the direction that the Indian economy had pursued since independence. So if we see the economic system of our country, which was basically on agriculture, now we saw a lot of changes in our economic system after 1991. जब we accepted LPG, this system, this type of economy in our country, so we saw a change in trends. जो पैटर्न थे, ट्रेंड्स थे हमारी इकोनॉमी की ग्रोथ के, डेवलपमेंट्स के, उनमें चेंजेस आने लगे आफ्टर 1991. तो जो हमने पहली बार देखा, ठीक है. These policies have been widely criticized by various movements and organizations, but the various governments that came to power in this period have continued to follow this. Although जब इसको हमने एक्सेप्ट किया, there was various organizations, groups, social groups, caste based groups also, जिन्होंने इसको क्या किया है, अपोज किया है. They were against this policy. They said हम अपने फॉरेन कंट्री से अपने आप को इंटीग्रेट क्यों कर रहे हैं, हम अभी इंडिपेंडेंस मिली है, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए. वी शुड फोकस ऑन द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ आवर पीपल विद इन आवर कंट्री. तो इस टाइप की लोगों की व्यूज थी. बट स्टिल द गवर्नमेंट कंटिन्यूड, उसके बाद जो भी गवर्नमेंट आई 91 के बाद, 90s के बाद, दे कंटिन्यूड टू फॉलो दिस पॉलिसी, दिस एजेंडा, एंड स्टिल वी आर कंटिन्यूइंग विद इट. ऑल्दो उसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट बहुत हुए, बट आज भी हम इसी सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं. ठीक है, इसी को हम बोलते हैं इकोनॉमिक रिफॉर्म्स. तो सर यहाँ पे जो थर्ड आ जाएगा आपका आ जाएगा ठीक है, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आ जाएगा. नाउ लेट्स सी द फोर्थ वन, फोर्थ डेवलपमेंट. हल्का सा आपके पॉइंट्स आ जाते हैं, यू कैन राइट इन योर ओन लैंग्वेज, यू कैन राइट योर ओन पॉइंट्स आल्सो. यहाँ पे दिस डायग्राम दे हैव मेड, सी दिस इज द क्लोज इकोनॉमी ऑफ इंडिया. स्टार्ट है मनमोहन सिंह. ठीक है, सो देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, रिस्की, डिफिकल्ट. यस, रिस्की है, डिफिकल्ट है, यस, बट वंस वी रीच देयर ऑल वरीज विल बी ओवर. थिंक ऑफ दैट. अगर ये गैप जो है, ये ब्रिज है, अगर हमने इसको क्रॉस कर लिया, देख रहे हैं इस साइड से इस साइड अगर एक बार आ गए, तो बस हमारा अच्छा अच्छा होगा. विल हैव प्रोस्पेरिटी ओवर आवर कंट्री फॉर आवर पीपल. सो सबसे आगे देखिए मनमोहन सिंह, देन द फाइनेंस मिनिस्टर. तो उस टाइम पे जो फाइनेंस मिनिस्टर से कौन थे, मनमोहन सिंह, विद प्राइम मिनिस्टर नरसिम्हा राव. अब यहाँ पे लग रहा होगा आपको राजीव गांधी क्यों नहीं है. 1991 में राजीव गांधी का भी क्या हो गया था, असैसिनेशन. पता है ना, तमिलनाडु में इलेक्शन की कैंपेन के लिए वो गए हुए थे. एक सुसाइड बॉम्बर्स कौन होते हैं, जो खुद भी उस बॉम्ब ब्लास्ट के साथ उड़ जाते हैं, उनकी भी डेथ हो जाती है. तो ऐसा एक सुसाइड बॉम्बर आया था जिन्होंने राजीव गांधी को इस टाइप से एक गार्लेंड पहनाई थी, उसके साथ वो ब्लास्ट हुआ था, वो उनकी भी डेथ हो गई थी. उसके बाद जो प्राइम मिनिस्टर नेक्स्ट बने थे कांग्रेस के, वो कौन थे, नरसिम्हा राव. इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ है. तो ये स्टार्ट तो राजीव गांधी ने किया था, बट आगे जब इसको लेकर के गए हैं तो मनमोहन सिंह फाइनेंस मिनिस्टर थे और प्राइम मिनिस्टर थे नरसिम्हा राव. इन द इनिशियल फेज जब स्टार्टिंग हुई थी, बस बिल्कुल न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, इसको हमने बोला न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी या इकोनॉमिक रिफॉर्म्स. तो ये चीजें बेसिक पता होनी चाहिए. मनमोहन सिंह फाइनेंस मिनिस्टर थे, नरसिम्हा राव, अदरवाइज आप सोचते राजीव गांधी ने शुरू किया तो वही रहे होंगे, बट उनका असैसिनेशन हो गया था. मैंने बोला ना 1991 से उसमें चेंजेस दिखने शुरू हुए और 1991 में उनका असैसिनेशन हो गया था राजीव गांधी. उसके बाद कौन बन गए थे, नरसिम्हा राव. तो ये ट्रेंड आपको एक ये पैटर्न है, ये याद रखना पड़ेगा किसके बाद कौन आ रहा है. ठीक है, इसके लिए चार्ट भी आपके इस बुक में. तो ये आपके हो गए 3 कंप्लीट हो गए. ये डायग्राम्स वगैरह इंपॉर्टेंट आ सकते हैं पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन में. Fourth, a number of events culminated in the demolition of this dispute structure of Ayodhya. ये तो पता होगा, अभी 2019 में इसका डिसीजन में आया है. अयोध्या बाबरी मस्जिद का जो डेमोलिशन हुआ था, वहाँ पे राम मंदिर बन रहा है, फाइनली उसका इनॉग्रेशन हो गया है, भूमि पूजन हो गया है. ठीक है, तो जो बाबरी मस्जिद ये फोर्थ है, क्योंकि इसका देखो एग्जाम्पल तो मिल रहा है. आज तक पॉलिटिक्स में क्या सिस्टम चल रहा है, तब से शुरू हुआ था, जो 90s के फेज से शुरू हुआ था, 2020 के इलेक्शन तक भी वो एक एजेंडा है ना, बीजेपी और कांग्रेस के बीच में, हिंदू और मुस्लिम के बीच में डिफरेंसेस है इस इंसिडेंट की वजह से, जिसे हम बाबरी मस्जिद कहते हैं. ठीक है, तो फोर्थ, a number of events culminated in the demolition of the dispute structure at अयोध्या. इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं कि राम जन्मभूमि थी, वहां पे पहले टेंपल था, टेंपल को तोड़ के किसी मुगल एम्परर ने एक मस्जिद बना दी, उस मस्जिद का नाम रख दिया
बाबरी मस्जिद, बाद में उसको लॉक कर दिया था आफ्टर इंडिपेंडेंस, बिफोर इंडिपेंडेंस 1940s में ही उसको लॉक कर दिया था क्योंकि उसकी वजह से बहुत ज्यादा अनरेस्ट हो रहा था बिटवीन हिंदूज एंड मुस्लिम, उसको लॉक 1986 या 84 के अराउंड उसको गवर्नमेंट ने कहा इसको ओपन करो, तो फिर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होने लगी, हिंदू से पहुंच गए, मुस्लिम से पहुंच गए टू ऑफर द प्रेयर्स, ये हमारा मंदिर है, वो हमारी मस्जिद है, तो डिफरेंसेस होने लगे। तो फाइनली 1991 में दिसंबर में जो बीजेपी एक ग्रुप था वो हिंदुत्व को सपोर्ट करता था, हिंदुत्व को हम देखते थे बीजेपी, ठीक है, आरएसएस हो गया उसके साथ, तो ऐसे जो ऑर्गेनाइजेशंस थे जो हिंदू को सपोर्ट करते थे उन्होंने इस मस्जिद को क्या किया था, डिमोलिश मतलब तोड़ दिया था, गिरा दिया था, तो वहां से ये इशू स्टार्ट हुआ था और इसका बहुत ज्यादा इंपैक्ट है आज तक हमारे पॉलिटिकल सिस्टम में। जो भी हम डेवलपमेंट्स बढ़ रहे हैं मतलब वो उस टाइम चीज इवेंट हो गया बट वो वहीं पे खत्म नहीं हो गया, उसका इन्फ्लुएंस आज भी हम अपनी पॉलिटिकल सिस्टम में देखते हैं, ठीक है, तो उसको अपडेट कर रहा हूं तो आपको समझ आ जाएगा। A number of events culminated in the demolition of the disputed structure at Ayodhya known as Babri Masjid in December 1992. This event symbolized and triggered various changes in the politics of country. इसी वजह से बहुत ज़्यादा changes आए हमारे political system में country के and intensified debates about the nature of Indian nationalism. और बहुत ज़्यादा debate होने लगी कि about डेमोक्रेसी, सेकुलरिज्म, ये वर्ड्स हैं हमारे प्रीएम्बल में, कॉन्स्टिट्यूशन में। अगर हमारी कंट्री सेकुलर है तो इस टाइप से हम किसी की मस्जिद कैसे तोड़ सकते हैं, अगर टेंपल था तो कोई टेंपल को तोड़ करके मस्जिद कैसे बना सकता है। सो दिस वर द क्वेश्चंस रेज्ड ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन इवेंट कि जो हमारा नेशनलिज्म है, जो हमारी इंपॉर्टेंट आई वुड से मॉरल्स है, हम बात करते हैं नेशनलिज्म की, सेकुलरिज्म की, ये है भी प्रिविलेंट या नहीं है। These developments are associated with the rise of the BJP and the politics of Hindutva. तो जब ये चल रहा था 1992 में, इससे एक पार्टी मर्ज होकर आ रही है आगे जो हिंदुत्व को सपोर्ट कर रही है, उस पार्टी का नाम क्या है, बीजेपी, और पॉलिटिक्स ऑफ हिंदुत्व, जो हिंदूज की बात करता है, हिंदूज को इंपॉर्टेंस देता है, ठीक है। इस टाइप पे फिर इस टाइप से आया है, जब हम सेकुलरिज्म की बात कर रहे हैं, नेशनलिज्म की बात कर रहे हैं, तो इस टाइप के देखिए भजन भी होते थे, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम सबको सम्मति दे भगवान, बेसिकली वी आर टॉकिंग अबाउट सेकुलरिज्म। कोई भी है, हिंदू है, मुस्लिम, क्रिश्चियन है, हम सब एक है, ठीक है, हम सब तभी बोल रहे हैं सबको सम्मति भी दे भगवान। फाइनली फिफ्थ वाला देख लेते हैं, फाइनली द असैसिनेशन ऑफ राजीव गांधी। अब लास्ट में एक हमने ये वाला डेवलपमेंट शुरू कहां से किए थे, असैसिनेशन ऑफ इंदिरा गांधी 84 से शुरू किया था हमने, 89 फिर 90s का फेज देखा, और फाइनली यहाँ पे जो लास्ट डेवलपमेंट है जिसकी वजह से चेंजेस आए हमारे डेवलपमेंट पॉलिटिकल सिस्टम में इंडिया के, वो है फाइनली द असैसिनेशन ऑफ राजीव गांधी इन मई 1991। तो देख लो, जब इकोनॉमिक पॉलिसीज की मैं बात कर रहा था तो 1991 में स्टार्ट हुई, दिखनी शुरू हुए चेंजेस, बाद उस टाइम इनका असैसिनेशन हो गया था, उसके बाद नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर बन चुके थे। तो 1991 में इनका असैसिनेशन होता है, लेड टू द चेंज इन लीडरशिप ऑफ कांग्रेस पार्टी। तो कांग्रेस पार्टी की लीडरशिप चेंज हो गई। ही वाज असैसिनेटेड बाय अ श्रीलंकन तमिल लिंक टू एलटीटी के बारे में हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। When he was on the election campaign tour in Tamil Nadu में इलेक्शन कैंपेन पे गए हुए थे। In the election of 1991, Congress emerged as the single largest party. If we talk about the election of 1991, उसमें जो कांग्रेस थी बहुत अच्छे से एक सिंगल पार्टी थी, मेजोरिटी के साथ आगे आई थी, फॉलोइंग राजीव गांधीज डेथ। और जस्ट उस इलेक्शन के बाद राजीव गांधी की डेथ हो जाती है। द पार्टी चोज नरसिम्हा राव एज द नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर, ये भी याद रखना, उनके बाद नरसिम्हा राव को बनाया। तो इस इंसिडेंट की वजह से बहुत सारे डेवलपमेंट और चेंजेस हुए हैं हमारे पॉलिटिकल सिस्टम में। तो टुडे विल कीप इट टू दिस पार्ट ओनली, ये 5 डेवलपमेंट आपको पता होनी चाहिए अच्छे से, फिर हम एरा ऑफ पॉलिटिशियंस विल स्टार्ट टुमारो। इतने में जो कोई प्रॉब्लम है आस्क एंड इफ आस्क क्वेश्चंस कम सरोनी विल बी एबल टू राइट द 5 डेवलपमेंट्स एंड विद इन द 5 डेवलपमेंट्स देयर कैन बी क्वेश्चन फॉर 2 मार्क्स। हो सकता है मैं थर्ड इंसिडेंट से पूछ लूं, इकोनॉमिक रिफॉर्म से 1 मार्क्स का क्वेश्चन पूछ सकता हूं, विच ईयर में, किसके अंडर, हु वाज द फाइनेंस मिनिस्टर, ठीक है, इस टाइप से। फिर ये जो फोर्थ वाला था बाबरी मस्जिद के बारे में, आई कैन आस्क द डेट, कौन सी पार्टी उसमें मर्ज थी, बाबरी मस्जिद क्या था, ठीक है। तो ऐसे ही किसी एक पर्टिकुलर डेवलपमेंट के अंदर से आल्सो देयर कैन बी अ क्वेश्चन फॉर 2 मार्क्स और 1 मार्क। तो यू हैव टू बी रेडी फॉर 1 मार्क, 2 मार्क एंड 5 मार्क, 6 मार्क्स जो भी है सबके। इवन द पिक्चर बेस्ड क्वेश्चंस, ये इंपॉर्टेंट पिक्चर्स है। मीटिंग लूंगा तो मैं आपसे पूछ लूंगा, जितने बच्चे हैं उतने डिवाइड कर दूंगा।